नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आरपीएफ भर्ती 2024 की बात करेंगे। इसमें दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल भर्ती 2024 के अंदर क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, इसमें पीईटी और पीएमटी क्या होता है, इसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न यहाँ पर क्या होता है, और इसके अंदर हाइट, चेस्ट और वेट ये दोस्तों कितने यहाँ पर मांगा जाता है। डिटेल में यहाँ पर वीडियो होने वाला है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आपको आरपीएफ भर्ती 2024 का पूरा यहाँ पर डिटेल आपको मिल जाएगा। देखिए भर्ती कभी भी यहाँ पर आएगी वो देखा जाएगा, लेकिन आपको इस भर्ती के बारे में प्रॉपर यहाँ पर पता होना चाहिए। अभी देखिए जो नोटिफिकेशन आ रहा है उसके अनुसार आपकी 4660 पदों पर भर्ती आने की उम्मीद है। बाकी देखिए ऑफिशियल जो नोटिस आ जाएगा वेबसाइट के ऊपर तब हम और श्योर हो जाएंगे। बाकी देखिए आपको अभी से इन चीज़ों का पता होना चाहिए और उस हिसाब से आप जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बात करते हैं एक एक करके दोनों भर्तियों की। दोस्तों यहाँ पर दो अलग अलग भर्ती हैं, एक आरपीएफ एसआई की है, एक आरपीएफ कांस्टेबल है, और उसका नोटिफिकेशन जो है आपके सामने शॉर्ट नोटिस आ चुका है, वीडियो हमने बना दिया है, उसको आप चेक कर सकते हैं। अब हम दोनों भर्तियों को देखते हैं। पहले हम आरपीएफ एसआई की भर्ती देखेंगे, फिर हम आरपीएफ कांस्टेबल की देखेंगे और दोनों को यहाँ पर एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए ये जो भर्ती आई थी 2018 में लास्ट टाइम आई थी, और यहाँ पर देखिए पिछली बार क्या हुआ था, आप देखेंगे तो टोटल आपके 1 2 3 4 5 6 अलग अलग ग्रुप दोस्तों यहाँ पर बना दिए गए थे। अब यहाँ पर देखिए जरूर नहीं है कि इस बार भी यही ग्रुप बनाए जाए, हो सकता है कि यहाँ पर 6 ग्रुप की जगह 7 ग्रुप बना दें, 5 ग्रुप बना दें, या इंडिविजुअल भी यहाँ पर करवा लिए जाए। बाकी यहाँ पर पोस्ट कम है तो संभावना यही है कि दोस्तों यहाँ पर जो है ये ग्रुप में आपके एग्जाम ले सकते हैं। बाकी पिछली बार आप देख सकते हैं ये अलग अलग ग्रुप यहाँ पर बनाए थे, और यहाँ पर एक अलग से भर्ती आती है आरपीएसएफ की, तो उसका अलग से यहाँ पर एक ग्रुप रहता है। तो टोटल यहाँ पर पिछली बार 6 ग्रुप में बनाए थे। आप जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो कोई सा भी एक ग्रुप यहाँ पर चूज करेंगे, ठीक है, सभी जो नहीं भर सकते, और यहाँ पर प्रीफरेंस आप डाल सकते हैं, आपकी मेरिट के आधार पर आपको जो प्रीफरेंस है यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले आरपीएफ एसआई यानी सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तो दोस्तों यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी जो एज मांगी जाती है नॉर्मली वो मिनिमम 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 साल यहाँ पर होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर बीच में कोविड का पेंडेमिक आया था तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर छूट दे दी जाए, क्योंकि एएलपी भर्ती में भी 3 साल की छूट यहाँ पर दी गई थी। तो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा और अगर छूट मिलेगी तो हम आपको बता देंगे। फिलहाल यहाँ पर जो है जो एज है वो 20 से और 25 साल यहाँ पर रखी जाती है। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो ऐसे कैंडिडेट जो यहाँ पर फाइनल एग्जाम का वेट कर रहे हैं वो दोस्तों यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते, इस चीज का ध्यान रखना है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक अगर आपने कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट करी है यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है तो ही दोस्तों आप फॉर्म भरना, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इस भर्ती की प्रोसेस क्या है, यानी कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगा। तो देखिए only single online application has to be submitted by the candidate to the employment notice of notified post through the provided link। आपको तो सिंगल एक ही फॉर्म यहाँ पर भरना रहेगा, और जब आप फॉर्म भर देंगे स्क्रूटनी आपकी हो जाएगी। तो उसके बाद देखिए पहला आपका सीबीटी एग्जाम होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी होगा, फिर आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पीएमटी होगा, और लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और आपकी जो कब एग्जाम डेट होने वाली है पीटी सीबीटी पीएमटी डीवी इनकी दोस्तों यहाँ पर जो भी है आपको अपडेट वेबसाइट पर टाइम टू टाइम पर अवेलेबल हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं सीबीटी की, यानी कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होने वाला है उसमें क्या क्या सिलेबस है। तो यहाँ पर देखिए जो आरपीएफ एसआई का जो पेपर होने वाला है उसमें दोस्तों यहाँ पर 120 नंबर का पेपर होने वाला है, और इसमें आपको 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटे मिलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैथमेटिक्स 35 नंबर की आती है, और इसमें आप देखेंगे तो ये आपके टॉपिक है, इनसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में दोस्तों 35 नंबर की रीजनिंग आती है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपके टॉपिक है जिनसे आपके रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन पूछने वाले हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जीके दोस्तों आपकी 50 नंबर की यहाँ पर पूछी जाती है। तो जीके एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल दोस्तों निभाता है। तो दोस्तों आप जो है अपना बेसिक जो है पहले अच्छे से क्लियर कीजिएगा, और फिर आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का है उनकी प्रैक्टिस यहाँ पर कीजिएगा। और क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर उनकी प्रैक्टिस के लिए आप दोस्तों ये वाली बुक यहाँ पर ले सकते हैं। इनमें दोस्तों आपको 2018 में जो भर्ती आई थी उसके शिफ्ट वाइज सारे के सारे क्वेश्चन पेपर जो है विद सॉल्यूशन इजी लैंग्वेज में टॉपिक वाइज आपको दिए गए हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से दोस्तों आप इनको मंगवा सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे देखिए आपका सीबीटी एग्जाम हो गया, तो सीबीटी एग्जाम में 10 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर लिए जाएंगे पीटी और पीएमटी के लिए। अब देखिए
अब हम बात करते हैं पीईटी की। तो पीईटी होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, जिसको हम फिजिकल टेस्ट नॉर्मली बोलते हैं। तो इसमें 10 गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे, यानी जितनी भी सीटें हैं, तो अभी सीटें आपके 4660 है, 10 गुना करेंगे तो 44600 के आसपास आपके कैंडिडेट यहाँ पर लिए जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो मेल और फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर है। तो मेल जो है उनको यहाँ पर 1600 मीटर की दौड़ करनी रहेगी, 6 मिनट 30 सेकंड का टाइम मिलेगा। लॉन्ग जंप करना है दोस्तों 12 फीट का, और हाई जंप करना है आपको 3 फीट 9 इंच का। और बात करें फीमेल के लिए, फीमेल के लिए 800 मीटर की दौड़ रखी गई है, 4 मिनट का टाइम दिया गया है। लॉन्ग जंप ओनली यहाँ पर 9 फीट है, और हाई जंप आपका 3 फीट यहाँ पर रखा गया है। और यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर देखो बोल रखा है कि यहाँ पर आगे बता रखा है कि पासिंग फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इज मैंडेटरी एंड सेम विल बी क्वालिफाइड नेचर, यानी कि जो आप पीटी दोगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ ये क्वालिफाइंग नेचर का है। आपको दोस्तों क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, लेकिन इसके कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होने वाला है, यानी कि आपका चेस्ट वगैरह इनका। तो देखिए यहाँ पर चेस्ट की बात करें तो मेल के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए अगर आप यूआर ओबीसी से हैं, SC ST वाले हैं तो आपका 160 होना चाहिए। और अगर आप इनसे बिलोंग करते हो, गोरखास मराठास, ये आपकी जो ये कम्युनिटी है, तो आपको 163 भी आपका चल जाएगा। फीमेल के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन दी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये दोस्तों आपकी हाइट है, ध्यान रखना ये हाइट सेंटीमीटर में है, तो ये आपका फीमेल के लिए छूट दी गई है। चेस्ट की बात करें तो चेस्ट यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका बिना फ्लाई 80 होना चाहिए, फूलने के बाद 85, और यूआर ओबीसी के लिए, SC ST के लिए 76.2 होना चाहिए मिनिमम आपका जो है बिना फुलाए, और फूलने के बाद 81.2, और ये कम्युनिटी के लिए 80 मिनिमम और 85 आपका फूलने के बाद होना चाहिए। बाकी देखो वेट का ऐसा कोई इश्यू नहीं है, वेट आपका फिजिकली फिट आपको होना चाहिए, वजन का कोई ऐसा इश्यू है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन और है, इनका भी आपको ध्यान रखना है। जो आपके पीएमटी एग्जाम होती है या पीईटी एग्जाम होती है, उसके दौरान विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट आपके इंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पर देखिए, फॉर 1600 एंड 800 मीटर इवेंट ओनली 1 चांस विल बी गिवन, यानी कि आपको जो दौड़ होने वाली है 800 मीटर की या 1600 मीटर की, उसमें केवल आपको एक ही चांस यहाँ पर दिया जाएगा, ध्यान रखना है। फॉर द रिमेनिंग इवेंट लॉन्ग जंप हाई जंप द कैंडिडेट विल बी गिवन 2 चांसेस ईच। बाकी जो यहाँ पर हाई जंप और लॉन्ग जंप होने वाले हैं उनके लिए दोस्तों आपको 2 चांसेस यहाँ पर दिए जाए। आगे दोस्तों बात करते हैं जो एक्स सर्विसमैन है, उन्हें दोस्तों पीईटी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन पीएमटी की जरूरत है, यानी कि फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, बाकी उनका चेस्ट हाइट यहाँ पर ये तो नापा ही जाएगा। आगे बोला गया है ए कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई ऑल टेस्ट एज पर अबोव नॉर्म्स बी एलिजिबल फॉर द कंसिडरेशन, यानी कि आपको पीईटी और पीएमटी को है क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। आगे दोस्तों बता गया है ऑल द कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन 1600 मीटर्स एंड 800 मीटर विल बी मेजर्ड फॉर एलिजिबिलिटी विद रिस्पेक्ट ऑफ हाइट एंड चेस्ट। Chest measurement will be taken only male candidate. If male candidate unexpected chest measurement is below eligibility limit, expanded measurement shall not be taken and shall be treated as disqualify। यहाँ पर देखिए चेस्ट सिर्फ यहाँ पर मेल कैंडिडेट का ही मापा जाएगा, और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का अगर फुलाव नहीं हुआ तो दोस्तों उन्हें बाहर किया जा सकता है। मेल कैंडिडेट हु डू नॉट हैव मिनिमम हाइट शेल नॉट बी कंसीडर, और यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट जिनकी हाइट नहीं है उनका भी ध्यान रखना है, तो भी यहाँ पर बाहर कर दिए जाएंगे। कैंडिडेट हु डू नॉट हैव मिनिमम हाइट चेस्ट शेल बी ट्रीटेड हैविंग फेल इन पीएमटी, और यहाँ पर हाइट और चेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 100 में 100 नंबर ले आएंगे, लेकिन 120 में से 120 यानी कि 100%, लेकिन दोस्तों अगर आपके पास हाइट और ये नहीं होगा, चेस्ट सही नहीं हुआ, तो आपको पीएमटी में फेल कर दिया जाएगा। और ध्यान रखना है इनके नंबर नहीं जुड़ते हैं, ये क्वालिफाइंग नेचर का यहाँ पर होता है। और यहाँ पर बताया गया है ग्रेवेंसेज रिडिशल शेल विल बी सेटअप फॉर रीड्रेसिंग ऑफ ग्रेवेंसेज रिलेटेड हाइट एंड चेस्ट, और हाइट और चेस्ट मेजरमेंट के बारे में आप ग्रेवेंसेज रिडिशल किए गए हैं उनको देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है फीस की बात करते हैं, फीस फॉर्म आप जो भरेंगे, तो नॉर्मल जो कैंडिडेट है उनके लिए 500 रुपये फीस यहाँ पर रखी गई है, 400 रुपये रिफंड हो जाएंगे जैसे आपके एग्जाम में आप बैठते हो, यानी कि सीबीटी एग्जाम में आप देने जाओगे तो 400 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे। बाकी यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट जो एससी के हैं, एसटी के हैं, एक्स सर्विसमैन है, फीमेल है, माइनॉरिटीज़ है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेज हैं EBC, तो उनको दोस्तों यहाँ पर 250 रुपये लिए जाएंगे, और 250 रुपये बाद में यहाँ पर रिफंड भी कर दिए जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कांस्टेबल भर्ती की। तो कांस्टेबल की जो भर्ती है वो भी दोस्तों साथ साथ आ रही है, और इसमें आप देखेंगे तो 10th पास पर ये अब आएगी। SSLC या मैट्रिक पास अगर आप हुए तो दोस्तों आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 25 साल यहाँ पर होनी चाहिए। और ऐसे कैंडिडेट जो यहाँ पर रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, ठीक है, वो दोस्तों यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना रहेगा, ठीक है।
तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप वेट कर रहे हैं कि आपका रिजल्ट आएगा तो आप अप्लाई मत करना। बाकी यहाँ पर इसमें भी आपका एज में छूट आपको मिलेगी। बाकी देखिए नॉर्मली आपको पता होना चाहिए SC ST को 3 साल की, OBC को 5 साल की छूट तो वैसे ही मिलती है, लेकिन कोविड की वजह से अलग से आपको जो है हो सकता है कि 3 साल की अपर लिमिट यहाँ पर छूट मिल जाए। बात करें कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, तो यहाँ पर सेम वही है। पहले आपका CBT एग्जाम होगा, फिर आपका PET एग्जाम, फिर PMT एग्जाम, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर होने वाला है। बात करें दोस्तों यहाँ पर एग्जाम सिलेबस की, तो सेम वही आपका सिलेबस है कांस्टेबल का, ठीक है। वही 120 मिनट आपको 120 क्वेश्चन है, 90 मिनट आपको मिलने वाले हैं, और यही आपका सेम ही आपका सिलेबस है, ठीक है। सेम वही सिलेबस है, कोई चेंज इसके अंदर नहीं है। बात करते हैं यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, तो यहाँ पर देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, उसमें दोस्तों यहाँ पर बदलाव किया गया है। सेम यहाँ पर 10 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो 1600 मीटर की दौड़ है, उसमें मेल कैंडिडेट को यहाँ पर मिलने वाला है 5 मिनट 45 सेकंड, ठीक है। फीमेल से 800 मीटर रनिंग कराई जाएगी, उसके लिए 3 मिनट और 40 सेकंड यहाँ पर मिलेंगे। लॉन्ग जंप 14 फीट रखा गया है मेल के लिए, 9 फीट रखा गया है फीमेल के लिए, और हाई जंप 204 फीट रखा गया है मेल के लिए, और 3 फीट रखा गया है फीमेल के लिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, फीमेल को यहाँ पर रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। बात करते हैं PMT की, यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की, तो यहाँ पर देखिए अगर आप UR और OBC से है, अगर आप मेल है तो 165 हाइट होनी चाहिए, फीमेल है तो 157 हाइट होनी चाहिए, और SC ST से है मेल है तो 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और फीमेल है तो 152 आपकी हाइट होनी चाहिए। बाकी इनसे आप बिलोंग करते हो तो ये 163 और 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। बात करें चेस्ट की, तो केवल मेल में ही आपका चेक होगा, ध्यान रखना है। बिना फ्लाई 80 और फुलने के बाद पीछे से होना चाहिए UR OBC के लिए। SC ST के लिए 76.2 बिना फ्लाई और फूलने के बाद 81.2। इसके अलावा अगर आप इन कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो आपका 80 और 85 आपका होना चाहिए चेस्ट फुलाने के बाद और बिना फुलाए, ठीक है। बात करें यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की, तो यहाँ पर देखिए सेम वही है, सिलेबस आपका सेम है, और वही इंस्ट्रक्शन आपके पास है कि 1600 और 800 मीटर की दौड़ होने वाली, उसमें 1 चांस मिलेगा, जबकि लॉन्ग जंप और हाई जंप में आपको 2 चांस मिलेंगे। एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर एग्जाम्प्ट रखा गया है, ठीक है, और सभी जो बाकी टेस्ट है PMT और PET वो आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, अदरवाइज सिलेक्शन आपका नहीं होगा। और PET और PMT आपको क्वालिफाइंग नेचर का, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में, मैंने आपको पूरा यहाँ पर बता दिया है RPF SI और कांस्टेबल के बारे में। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा इस भर्ती के रिगार्डिंग, आप दोस्तों कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा जो भी यहाँ पर RPF SI कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।